आ जाओ, गुड मॉर्निंग। टाइम क्या है? टाइम क्या हो गया ना? जल्दी क्लोज करो। वो चेयर हटाओ। पीछे चेयर हटाओ। चेयर चेयर पीछे लगा दो, वो चेयर। ठीक है। कल मैंने कुछ टास्क दिया था ना आप लोग को, कर लिया था? चल रहा है सबका? किसका? तुम रहने दो। ऑनलाइन वाले तो वैसे ही है, जिसको पहले का लॉजिक क्लियर नहीं है वो नहीं चला पाएगा। ये चैप्टर नया स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो आप क्लास कंस्ट्रक्टर, ये सारा चीज यूज कर रहे हैं, ये कहाँ का है? ये है आपका पहले का ओप्स कॉन्सेप्ट है। इसमें तो एपीआईज यूज कर रहा हूँ। बाकी चीजें तो वही है। चलो देखो। हेडिंग डालो पैनल। जे पैनल, पैनल नहीं, जे पैनल। जे पैनल क्या होता है? बेसिकली आपका फ्रेमवर्क का सब फ्रेमवर्क कहलाता है, ठीक है ना? देखो, जे पैनल इज अ simplest container class. It provides a space in which applications can attach any other component. इसका क्या मतलब हुआ? कि एक हम फ्रेम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। अब ये जे पैनल प्रोवाइड करता है आपका एक सब कंटेनर, मतलब सब फ्रेमवर्क, जिसके अंदर भी आप प्लेस कर सकते हो क्या, कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो ये पूरा फ्रेम है आपका। इसके अंदर भी एक छोटा फ्रेम है, देख रहे हो, कलर है जिसका। और इस फ्रेम के अंदर देखो दो बटन दिया है। ये जो आपका कलर देख रहे हो, जो आपका ये जो कलर है, डिफरेंट कलर है, ये जिसमें बटन है, ये है आपका पैनल। तो एक फ्रेम के अंदर आप मल्टीपल पैनल बना सकते हो। क्लियर है पॉइंट? ताकि कंपोनेंट को एक जगह पे फिक्स करने के लिए उस पैनल से वो बाहर नहीं जाए। क्लियर है पॉइंट? जैसे घर के अंदर एक होता है ना, रूम हुआ, दूसरा रूम हुआ, तीसरा रूम हुआ, एक पूरे हाउस के अंदर वही चीज ये होता है। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लो। हाँ, लेकिन इसमें टाइटल बार नहीं होता है, जैसे कि आपका ये देख लो। मैं नोट पैड का ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें ये देखो, आपका है ना नैव बार, टाइटल है ना। आपका सब फ्रेमवर्क में जो आपका पैनल है, उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होता है। वो तो इसके अंदर होगा, तो उसके अंदर कंपोनेंट रख सकते हो। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लो इसको। शेयर लगा दो।
डन। कल फ्रंट एंड का जो स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था? अमित ने। रिकॉर्डिंग लगाया ही नहीं था, रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं क्लास। उसमें रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं था। डन। चलिए, देखो, अब मैं जो डिजाइन करने जा रहा हूँ बेसिकली लॉगिन फॉर्म में ही इसको यूज करूंगा। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, पहले देख लो। ये जो मैंने लाइन दिया ना, ये एक पैनल दे दूंगा। ये अलग पैनल होगा, इस पैनल का नाम रहेगा हेडिंग। जिसके अंदर मैं हेडिंग दे दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा अकाउंट सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको करवाया था कल, दिखाया था ना। ठीक है, तो ये आपका एक अलग पैनल में हो गया। इससे ये हो जाएगा कि ये यहीं पे फिक्स रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पे एक पैनल लूंगा जिसके अंदर मैं लॉगिन फॉर्म ले लूँ। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे आपका लॉगिन फॉर्म में क्या क्या रहेगा? दो टेक्स्ट फील्ड रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका, इस जगह पे मैं लेबल यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे इमेज यूज कर लूँ। जैसे यूजर लॉगिन का एक इमेज बनता है ना, आइकन, आइकन यूज कर लूंगा। आपको लेबल तो बता ही दिया कैसे यूज करोगे, तो आइकन भी बता देता हूँ। क्लियर है? यहाँ पे भी मैं आइकन का ही यूज कर लूंगा। पासवर्ड रहेगा तो पासवर्ड वाला आइकन यूज कर लूंगा। ठीक है, और इस जगह पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट वन, बटन। तो बटन में लॉगिन, कुछ जो लॉगिन रहेगा वो लॉगिन का मैंने बटन यहाँ पे लगा देना है। क्लियर है पॉइंट? अब ये बैकग्राउंड में भी मैं इमेज लगा दूंगा, यहाँ पे भी पूरे बैकग्राउंड में इमेज लगा दूँ। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें हम डिजाइन करने वाले। तुम डेली लेटे आते हो? आज नहीं, तुमको हर बार नोटिस करता हूँ, तुम लेट ही आते हो। चलो देखो, अब इसको ध्यान में रख लो कि ये चीजें डिजाइन होगा। ठीक है, तो इसमें मैं सारा चीजें कॉपी करूंगा, आपको ये सारा फॉर्म वॉर्म बता चुका हूँ। मैं फिर से उतना कोडिंग नहीं करूंगा, कल वाला ही कॉपी मार लूंगा। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए, जिसको कल वाला समझ आया उसको ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे लॉगिन बना लेता हूँ, तो लॉगिन अब जो मैं बनाऊंगा, लॉगिन डॉट जावा। तो इसको मैं अलग सा फोल्डर इसी में बना लेता हूँ, प्रोजेक्ट नेम का। ठीक है ना, प्रोजेक्ट वर्क है तो इसी में मैं सेव कर देता हूँ। क्लियर है? चलिए, हो गया। अब ये सारा चीजें मुझे पैनल का भी आपका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब फ्रेमवर्क है, उसका भी आपको साइज सेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए, मैंने करवाया है किसी में, उसी का मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, ये वाला।
अब मैं एक काम करूं, आप लोग को प्रोजेक्ट वर्क होगा। अब से मैं आईडीई दे देता हूँ काम करने का। ठीक है ना? इक्लिप्स, इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इतनी चीजें आपको आ गया है कोडिंग की, किस तरीके से कोडिंग हम राइट करेंगे, क्या लॉजिक्स होगा, ये सारा कुछ आपको आ गया। अब से इक्लिप्स यूज करना। क्लियर है पॉइंट? विदाउट, तो इक्लिप्स का सॉफ्टवेयर हम दे देंगे, मुझसे ले लेना है। आप लोग डाउनलोड नहीं करोगे, डाउनलोड करोगे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और उसका सर्वर भी अलग, सर्वर तब चाहिए होता है जब हम एडवांस में काम करें। अभी सर्वर नहीं चाहिए होगा, ओनली चाहिए मुझे क्या, इक्लिप्स। तो मैं आपको दे दूंगा, वो ले लेना है। क्लियर है पॉइंट? तो चलो, मैं इक्लिप्स ही ऑन कर लेता हूँ अपना। ये मैं दे दूंगा, आप लोग ले लेना। कब से यही यूज करना है, क्योंकि अब एडवांस आ जाएगा, यही यूज करना है। चलिए, हम फोल्डर बनाए हैं जो, उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ है फोल्डर हमारा? ई में था, 11 में प्रोजेक्ट, यही था ना? चलिए। अब का टाइम चेंज हो गया है, तो फिर गेट में वो चेयर हटाओ। देखो, ये ओपन होके आएगा। मैं आपको जिप फाइल दे दूंगा, उसको अनजिप करके चलाना है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट, हम कोर कवर कर रहे हैं ना, कोर का प्रोजेक्ट कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाओगे, अदर्स में न्यू पे जाके जावा प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखना है। ये जावा प्रोजेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट, इसका नेम, इसका नेम दे देता हूँ मैं, अकाउंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, देन फिनिश कर दे। यस, मुझे डेस्कटॉप के लिए ही चाहिए। ये अकाउंट नेम का मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया इसके। क्लियर है पॉइंट? अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, जिस पैकेज के अंदर मेरा सारा वर्क स्टोर रहेगा, जहाँ पे हम काम करेंगे सारा चीजें स्टोर रहेगा। क्लियर है? इसका नेम दे देता हूँ मैं माई पैक, या कुछ भी दे सकते हो, माई प्रोजेक्ट, कुछ भी दे सकते हो पैकेज का नेम। ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये चीजें। अब इसके अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है, लॉगिन। लॉगिन पेज पे ही काम करना है ना? तो मैं ऑलरेडी बताया कि मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। किसमें था अभी? इसमें ही था ना, प्रोजेक्ट। ये ये वाला। राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट करोगे, क्लास हो जाएगा।
लॉग इन फॉर्म पैकेज आ गया। ठीक। अब मुझे इमेजेस चाहिए कुछ, है ना? जो मैंने यहाँ पे इमेज रखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस इमेज को। और इस पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। मेन मेथड। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्यों आने लगा है? इमेज नहीं आ रहा है ना? इमेज बैकग्राउंड में कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? इसको यहाँ से कट करके इमेज आना चाहिए, इमेज नहीं आ रहा है। चलो मैं इसके बाद जाके इमेज तो सेम पैकेज के अंदर है। कहाँ पे था ये? जावा 930 ना? 930 वाले फोल्डर में है। सी डी पहले लिखो। 930। सिस्टम नॉट रिकॉग्नाइज। जावा सी लॉगिन फॉर्म डॉट जावा कंपाइल्स फाइन। क्लास का नेम क्या दिया है हमने? लॉगिन ना? जावा लॉगिन। हाँ, इसमें आ रहा है। देखो इमेज आ रहा है ना आपका?
ये देखो आइकन आ रहा है, ये कीज का इमेज आ रहा है, ये बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज दे सकते हो। ठीक है। लेकिन इस पे भी आना चाहिए, तो इस पे आपका आईडी पे क्यों नहीं ले रहा है? IMG फोल्डर, अगर जहाँ फोल्डर का नेम दे दूँ इसमें, जहाँ जहाँ इमेज यूज किया मैंने, इमेज, फोल्डर का नेम था IMG/IMG/। चलो इस पे देखते हैं कि इमेज क्यों नहीं ले रहा है, यहीं पे देखो पहले अभी। ठीक है। चलो, एक क्लास, ये लॉगिन, ये तो मैंने कल करवाया ही था आपको लॉगिन फॉर्म, और ये आपको सारा कुछ पता ही है, क्लियर है। देन मैंने यहाँ पे लिया है टेक्स्ट फील्ड, एक पासवर्ड बटन दो लिया है लॉगिन का, और यहाँ पे देखो दो बटन है ना आपके, एक लॉगिन का एक साइन अप का, है ना। तो दो बटन है, और ये लेबल लिया है, लेबल मतलब कुछ आप टेक्स्ट देने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लेबल में लिखा है। और ये जो बेसिकली सेट किया हूँ ना, सेंटर एक लेबल में किया हूँ सेंटर, ये नीचे मैं दिखा देता हूँ। लॉगिन पैनल लिया हूँ, क्योंकि इस पैनल आपको पता है एक सब पैनल है, ये जो आपका एक सब पैनल है। बैकग्राउंड का इमेज अभी हटा देता हूँ मैं, क्योंकि उसका इमेज कुछ और ले लेना सही नहीं लग रहा है वो, कुछ और देख लेता हूँ इमेज। बैकग्राउंड, कोई भी ले लेता हूँ, आप लोग चेंज कर लेना बाद में, ठीक है। इसी को ले लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ मैं। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है 11 में, जावा प्रोजेक्ट, इसमें हमने नहीं किया है ना, माई पैक के अंदर किया था नहीं, इस दूसरे वाले में किया था ना हमने। इस वाले प्रोजेक्ट को हमने ओपन किया था ना अभी। देखो बी आया होगा, देखो उसी प्रोजेक्ट को हमने किया है। यहाँ पे बी, इसका फॉर्मेट क्या है, जेपीजी ही है ना। चलिए, अब इसको मैं कट कर देता हूँ, एक बार फिर से चलाता हूँ।
देखो आ गया। लेकिन अब ये पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इसका डार्क है ना। तो वाइट कलर का ही यूज कर रहा हूँ मैं अभी। दिख नहीं रहा है तो बाद में आप लोग कर लेना। bb.jpg। देखो आ रहा है, क्लियर है। बाद में आप लोग जो करना है इसमें लगा सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है, ये बैकग्राउंड में आ गया। और ये देखो मैंने यहाँ पे दिया ट्रांसपेरेंट, इसीलिए इसके बैकग्राउंड में भी आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। इसके बैकग्राउंड में भी अलग लगा सकते हो, लेकिन अलग काहे लगोगे, सही नहीं लगेगा, तो इसी का ट्रांसपेरेंट दे दिया। और ये लॉगिन आपका देखो, ये जो ऊपर वाला पैनल है ये अलग पैनल है, ये अलग पैनल। क्लियर है पॉइंट। डन। अब इसको समझो यहाँ पे। देखो ये आपका फ्रेम है, फ्रेम सारा कुछ फॉन्ट है। अब यहाँ पे जे पैनल, इसका नेम क्या लिया हूँ, हेडिंग। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बैकग्राउंड कलर, बेसिकली कलर हमने यहाँ पे सेट कर दिया। कलर हमने क्या दिया है, जैसे RGB ये कलर होता है ना, तो यहीं पे हमने दिया 00030। इसका मतलब होता है कि ये वाली जो कलर है, लास्ट वाली कलर, आपका जो हम इमेज देंगे ना उसी का कलर वो पिक करेगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आपका, देखो ये कलर सेम है, इसी कलर को यहाँ पे डार्क किया हूँ, देखो यहाँ पे है ना। इसको जितना आप यहाँ पे बढ़ाते जाओगे उतना वो लाइट होते जाए। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब ये आपका है क्या, ये जो हमने लिया है ना ये आपका विड्थ क्या है इसका, देखो ये विड्थ है, सॉरी ये हाइट है, और ये कंप्लीटली विड्थ है। हमने यहाँ पे लिया है देखो 0, लेफ्ट से टॉप से 0, और इसका विड्थ 900, मतलब जो हमने फ्रेम लिया है विड्थ का, फ्रेम का विड्थ 900, तो 900 मतलब कंप्लीटली आनी चाहिए हेडिंग का जो दिया हूँ, है ना। और हाइट 80 दिया हूँ। क्लियर है पॉइंट। ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ। उसके बाद उसमें लिखा क्या आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने लेबल लिया, लॉगिन लिखा आना चाहिए। इसका कलर सेट किया हूँ, इसका बाउंड सेट किया हूँ, फॉन्ट, ये सारा कुछ, और हेडिंग में जाके ऐड कर दिया हूँ, ये हेडिंग पैनल में जाके ऐड हो जाएगा। डन। अब यहाँ पे लॉगिन फॉर्म है। तो लॉगिन के लिए भी आपको क्या बताया मैंने कि एक पैनल होगा, लॉगिन भी आपका एक पैनल है, सब पैनल सब फ्रेमवर्क है। क्लियर है। इसका भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेआउट सेट कर दिया नल, बैकग्राउंड कलर, और ये दे दिया मैंने इसका बाउंड सेट कर दिया, कहाँ पे रहेगा ये, ठीक है। तो ये होता है इमेज आइकन। ये इमेज आइकन कहाँ पे, ये जो ये लगाया हूँ ये, ठीक है। ये तो हाइट विड्थ है, बेसिकली मैंने यहाँ पे सेट किया है, देखो ये हाइट, आपका विड्थ हाइट। क्लियर है। लेफ्ट से टॉप से कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे लेफ्ट से टॉप से यहाँ पे आ गया। क्लियर है। ये सारी चीजें मैं कल करवा चुका हूँ आपको। अब इमेज का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ये इमेज का नेम है, जो भी आपका इमेज दोगे। मैंने आइकन जो लिया है उसका नेम दिया है, मेरा यही है यूजर। देखो यहाँ पे लिखा होगा आपका user.png। क्लियर है। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट में हमने इमेज आइकन गेट इमेज जो है ना, यहाँ पे एक इंटरफेस होता है, इसके अंदर गेट इमेज मेथड होता है, इस आइकन को गेट कर। तो यहाँ पे देखो इसी आइकन को यहाँ पे पास किया है, इसका रेफरेंस वेरिएबल IM दिया है।
फिर से मैंने यहाँ पे इमेज का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। क्यों? क्योंकि उसको सेट करने के लिए उसका पहला प्रॉपर्टी यूज किया मैंने यहाँ पे गेट स्केल्ड इंस्टेंस। ये आपका मेथड होता है जिसके अंदर हम बताते हैं कि वो कहाँ पे रहेगा, विड्थ, हाइट, एंड देन ये आपका होता है उसकी प्रॉपर्टीज, इमेज डॉट स्केल अंडरस्कोर स्मूथ, मतलब ये प्रॉपर्टी स्मूथली सेट करने। क्लियर है? देन ये जो हमने यहाँ पे आइकन, ये जो आपका हाइट विड्थ रहेगा इसी इमेज का सारा कुछ सेट होगा ना। इमेज का आइकन है वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, तो आइकन में हमने यहाँ पे न्यू इक्वल टू इमेज आइकन और ये इमेज वाला इसमें पास कर दिया ताकि इसमें जाके ये वाला इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है। देन लेबल मैंने यूज किया यहाँ पे आइकन, ये जो आइकन है कॉमा जे लेबल सेंटर, ये सेंटर में होनी चाहिए, इसकी चीजें बीच में आ जाएगा। ठीक है। देन सेट बाउंस कर दिया है कि कहाँ पे रहेगा लेबल, कहाँ पे रहेगा सेट होगा। देन इसको हमने ऐड कर दिया लॉगिन वाले में, L1 में लॉगिन में ऐड कर दिया। क्लियर है पॉइंट? और इसी तरीके से उसके बाद आप जस्ट आइकन के बाद हमने क्या लिया है, इस आइकन के बाद एक टेक्स्ट फील्ड लिया है, ये टेक्स्ट फील्ड है। फिर उसी तरह इमेज लिया हूँ सेकंड, फिर उसके बाद पासवर्ड फील्ड लिया हूँ, फिर बटन लिया हूँ। क्लियर है? और ये बटन 2 है साइन अप के लिए, बगल में बटन लिया हूँ। ऐड कर दिया, दोनों को लॉगिन वाले पैनल में ही ऐड होगा, दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये बैकग्राउंड के लिए इमेज है, ये सारा कुछ सेम लिया हूँ, यही चीजें हमने स्केल स्मूथ यूज किया है। और ये इमेज जो आएगा न, देखो मैंने दिया विड्थ क्या रहेगा पूरे बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड मतलब विड्थ और हाइट दे दिया जो हमारा फ्रेम का था, उसी में सेट हो जाए। क्लियर है? ये सारा चीज तो बता ही दिया सेंटर, एंड देन आपका ये जो इमेज है लॉगिन में भी हेडिंग में भी ऐड कर दिया, मतलब सब में ये इमेज बैकग्राउंड में दिखेगा। डन। उसके बाद ये आपका इमेज का जो आपका फ्रेम है उसका हाइट विड्थ है। दैट्स इट। डन कीजिए, आप लोग इसको चलाइए साथ के साथ। ठीक है, रन कीजिए अपने अपने लैपटॉप, ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसको चलाओ। ये आपका ऐसा आएगा, मैं इसको क्लोज करूंगा, इसके अंदर आप कोई भी इमेज दे सकते हो। क्लियर है ना? इमेज अपने मर्जी से दे सकते हो। करो इसको। जिसके पास लैपटॉप है तो वो साथ के साथ कर लो, नोट करने वाली चीजें नहीं है, बहुत चीजें अब बढ़ेगा। कितना नोट करोगे प्रोजेक्ट में आप? प्रोजेक्ट काम करोगे अब एक दो लाइन की कोड थोड़ी है, इसमें भी और कुछ ऐड करूंगा और भी बढ़ जाएगा। इसको प्रैक्टिकल करते चलो। करो सब कुछ।
जो मैंने कल दिया था टास्क उस पे अब ये चीजें अप्लाई करोगे लॉगिन के लिए, ठीक है ना। लॉगिन के लिए, और जो डैशबोर्ड ओपन होगा उसके अंदर भी बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा इमेज लगा देना है, ठीक है ना। तो कल वाली चीजें उतना करके आना है, इसको अप्लाई करके फिर आगे इस पे और बताते जाऊंगा, उस पे काम करते आना। क्लियर है ना। इतना कंप्लीट करके आना, एक साइन अप फॉर्म बना के आना, साइन अप नहीं, ऐड प्रोडक्ट का। जैसे सपोज करो अकाउंट से रिलेटेड हम लोग बना रहे हैं, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर किसी शॉप का हो, किसी बड़े से बिलिंग सॉफ्टवेयर हो, है ना। तो सपोज करो छोटा सा शॉप है, आप ले लो छोटा एग्जांपल कि आप एडमिशन सेल का ही है, मान लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स का क्या क्या इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो। स्टूडेंट्स का नेम, मेल आईडी, फादर्स नेम, एड्रेस, कोर्स, कितना फीस दिया, यही सारी चीजें रखते हैं ना, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट नंबर, पांच छह चीज आपको स्टूडेंट्स का रखना है। तो ऐड स्टूडेंट का जो ऐड प्रोडक्ट था वहां पे ऐड स्टूडेंट कर दोगे, और जो पांच छह फील्ड मैंने बताया वो आपको लेना है, जैसे क्लिक करे तो ये फॉर्म खुल जाए, ठीक है। और इसके अंदर आप अच्छा से डिजाइन कर लेना, इमेज में सारा कुछ बता दिया, कलर वलर भी लगा सकते हो। अपना सॉफ्टवेयर जो भी बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग थीम और कलर लेना है। क्लियर है पॉइंट। तो ये तीन चीजें काम दिया, इसको करके आना, मंडे चेक करूंगा इसको। क्लियर है। चलो। और जो इसमें चीजें हैं जैसे टेबल होता है, चेक बॉक्स होता है, और आपका मेल है या फीमेल है वो टिक करने के लिए भी आता है, ये सारा चीज मैं बता दूंगा, ऐड ऑन करवा दूंगा। पहले इतना चीजें करके आना, फिर हम रेस्ट मंडे को इसका और भी कंपोनेंट्स है स्विंग का, वी विल डिस्कस। क्लियर है। चलिए इतना करके आइए। ओके। बाय बाय।